आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने ये दिखा दिया है कि अच्छी सियासत और अच्छी इक़्तिसादियात साथ साथ चल सकती हैं। वजीर-ए-आजम आज सुबह नई दिल्ली में कौमी तख्लीक़कार अवार्ड्स पेश करेंगे। मरकजी सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के 2 ग्रुपों के साथ जंगबंदी समझौते में 1 साल की तौसीह कर दी है। आज महाशिवरात्रि का त्योहार पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। स्वीडन बाज़ाब्ता तौर पर नेटो का 32वां मेंबर बन गया है और आज ख़वातीन का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में लक्ष्य सेन फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में चीन के ली शीफेंग को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया है कि भारत ने यह साबित कर दिया है कि अच्छी सियासत और अच्छी इक़्तिसादियात साथ साथ चल सकते हैं। कल शाम रिपब्लिक समिट में भारत और अगली दहाई के मौजू पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत एक मजबूत जमहूरियत होने के नाते दुनिया के लिए अकीदे और भरोसे की एक रोशन मीनार की मानिंद है। वजीर-ए-आजम ने जोर देकर कहा कि ये दहाई विकसित भारत के ख्वाब की तकमील के लिए अहमियत की हामिल रहेगी। जनाब मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये दहाई भारत की तेज रफ्तार राब्तों के क़याम, तेज रफ्तार मोबिलिटी और तेज रफ्तार खुशहाली की दहाई रहेगी। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी पूरी तवज्जो मुल्क की तरक्की की रफ्तार और उसके पैमाने में इजाफा करने पर है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि पिछले 10 साल में अवाम ने स्लोगन या नारे नहीं बल्कि सॉल्यूशंस या हल देखे हैं। ये भी सच्चाई है, आज दुनिया ये कह रही है ये दशक भारत का है और मुझे खुशी है कि आपने एक कदम और आगे बढ़कर अब भारत द नेक्स्ट डेकेड पर चर्चा शुरू कर दी है। ये दशक विकसित भारत के सपनों को पूरा करने का एक अहम दशक है और मैं मानता हूं कि जो भी जिसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, ऐसे विषयों पर चर्चा भी बहुत आवश्यक है, मंथन भी बहुत आवश्यक। लेकिन साथियों, जिस दशक में हम अभी है, जो दशक अभी गुजर रहा है, मैं समझता हूं वो आजाद भारत का अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट डेकेड है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले कौमी तख्लीक़कार अवार्ड्स पेश करेंगे। वो इस मौके पर इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। कौमी तख्लीक़कार अवार्ड मुख्तलिफ शोबों में महारत और असरअंदाजी को तस्लीम करने की एक कोशिश है। इन शोबों में कहानी सुनाने, समाजी तब्दीली की वकालत करने, माहौलियाती पायदारी, तालीम और गेमिंग के अलावा दीगर जुमरे शामिल हैं। इस अवार्ड को मुस्बत तब्दीली को फरोग देने के लिए तख्लीक को इस्तेमाल करने के एक लॉन्च पैड के तौर पर देखा जा रहा है। कौमी तख्लीक़कार अवार्ड में मिसाली तौर पर अवाम की शिरकत देखी गई है। पहले दौर में 20 मुख्तलिफ जुमरों से 1.5 लाख से ज्यादा नामजदगियां हासिल हुईं। इसी के साथ वोटिंग के दौर में अवार्ड के मुख्तलिफ जुमरों में डिजिटल तख्लीक़कारों के लिए तकरीबन 10 लाख वोट डाले गए। इसके नतीजे में 3 बैनुल-अक़वामी तख्लीक़कारों समेत 23 फातिहीन का फैसला किया गया। 20 जुमरों में अवार्ड दिए जाएंगे, जिनमें बेहतरीन कहानी सुनाने वाले का अवार्ड, डिसरप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड, साल का मकबूल तरीन तख्लीक़कार अवार्ड, ग्रीन चैंपियन अवार्ड, समाजी तब्दीली के लिए बेहतरीन तख्लीक़कार अवार्ड शामिल हैं। आकाशवाणी दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। इससे पहले मन की बात में इजहार ख्याल करते हुए वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मवाद तैयार करने वाले नौजवानों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वाले इन्फ्लुएंसर्स की सलाहियतों की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत ने कौमी तख्लीक़कार अवार्ड्स का आगाज किया है। टूरिज्म हो, सोशल कॉज हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो या फिर प्रेरक जीवन यात्रा, इनसे जुड़े तरह तरह के कंटेंट सोशल मीडिया पर मौजूद है। कंटेंट क्रिएट कर रहे देश के युवाओं की आवाज आज बहुत प्रभावी बन चुकी है। उनकी प्रतिभा को सम्मान देने के लिए देश में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड शुरू किया गया है। इसके तहत अलग अलग कैटेगरीज में उन चेंज मेकर्स को सम्मानित करने की तैयारी है जो सामाजिक परिवर्तन की प्रभावी आवाज बनने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद आसाम के अपने 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। जनाब मोदी जोरहाट से 18,000 करोड़ मालियत के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, संग बुनियाद रखेंगे और मुल्क को वक्फ करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम सोनितपुर जिले में तेजपुर हवाई अड्डे पर सपहर तकरीबन 4 बजे पहुंचेंगे और वहां से सीधे यूनेस्को आलमी विरासती मकाम काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जाएंगे। जनाब मोदी नेशनल पार्क के कोहोरा रेंज में वाक़ आसाम पुलिस गेस्ट हाउस में रात को क़याम करेंगे और कल सुबह सवेरे पार्क में सफारी से दौरा करेंगे और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के बाद वजीर आजम दोपहर तकरीबन 1:30 पर जोरहाट जाएंगे, जहां वो होलोंगा पटारा में मारूफ अहम जंगजू लाचित बोरफुकन के 84 फीट ऊंचे मुजस्समे का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी जोरहाट में मेलेंगा मैतेली पोथर के मकाम पर एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे और वर्चुअल वसीले से कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, संगे बुनियाद रखेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम गुवाहाटी के बी बारुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज व अस्पताल और बच्चों की देखरेख के यूनिट का इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा जनाब मोदी बरूनी से गुवाहाटी कुदरती गैस पाइपलाइन और ऑयल इंडिया लिमिटेड के खाम तेल के 2 पंपिंग स्टेशनों का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम गुवाहाटी में आईओसीसी के बेरकुची टर्मिनल समेत शिवसागर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल और गुवाहाटी और दिग्बोई रिफाइनरी की तौसी के प्रोजेक्टों का वर्चुअल तरीके से संग बुनियाद रखेंगे। नीज धूपधारा से चायगांव और बोंगाईगोन की सरबो की दोहरी रेलवे लाइनों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इसके अलावा जनाब मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तामीर किए गए 5,50,000 से ज्यादा मकानों की गृह प्रवेश तकरीब में वर्चुअल वसीले से शिरकत करेंगे। गुवाहाटी से अमीनुल हक जवादर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। सीबीआई ने मुल्क से बाहर अच्छी मुलाजमत के वादे के साथ नौजवानों को लुभाने के लिए लोगों को गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर भेजने के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। सीबीआई ने मुल्क में तकरीबन 13 मकामात पर एक साथ तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। अब तक लोगों को गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर भेजने के 35 वाकयात सामने आए हैं। लोगों से अपील की गई है कि भर्ती करने वाले मशकूक एजेंसियों और एजेंटों की जानिब से मुलाजमत के इस तरह के झूठे वादों में न आएं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मरकजी सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एनएससीएन के 2 ग्रुपों के साथ जंगबंदी समझौते में 1 साल की तौसी कर दी है। मरकजी वजारत दाखिला ने बताया कि मरकजी सरकार और एनएससीएन खांगो ग्रुप और एनएससीएन रिफॉर्मेशन ग्रुप नागा लोगों को शामिल करके नागालैंड में पायदार अमन कायम करने की खातिर जंगबंदी समझौते में अगले महीने की 18 तारीख से 1 साल की तौसी करने पर रजामंद हो गए हैं। उमूर दाखिला की वजारत ने कहा है कि जंगबंदी का इन्हिसार बाहमी तौर पर मुत्तफिका ज़ाब्तों पर होगा, जिस पर तरफेन ने दस्तखत किए हैं। जंगबंदी से मुतालिक ज़ाब्तों का तीनों फरीकों की शमूलियत के साथ जायजा लिया जा सकेगा और तरमीम की जा सकेगी। समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात के मरकजी वजीर वीरेंद्र कुमार ने माजूर अफराद को बाख्तियार बनाने और उनकी बाज़ाबातकारी के सिलसिले में नुमाया इक़दाम के तौर पर कल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में माजूर अफराद की बाज़ाबातकारी के जिला मराकिज़ डीडीआरसी का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान डॉक्टर कुमार ने मुल्क व बैरून मुल्क सतह पर मुख्तलिफ शोबों में माजूर अफराद की शानदार हुसूलियाबियों की सताइश की। उन्होंने नाबीना अफराद के लिए बेहतरीन मुमकिना खिदमात फराहम करने के हुकूमत के अज़्म का इआदा किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत तरक्की और तब्दीली के अपने सफर में जापान को एक फितरी साझेदार मुल्क के तौर पर देखता है। वो टोक्यो में भारत जापान वज़ीर खारजा की 16वीं कलीदी मुज़ाकरात के आगाज के मौके पर इज़हार ख्याल कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि साल 2023 दो तरफा ताल्लुकात के लिए एक अहम साल रहा है। जनाब जयशंकर जनूबी कोरिया और जापान के 4 दिन के दौरे के दूसरे मरहले में टोक्यो गए हुए हैं। बाद में जापान के वजीर खारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने 2 तरफा ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं पर वसी तबादला ख्याल किया है।
We have made good progress in our defense and security relations, and which we both welcomed. The three branches of our military and Coast Guard are productively engaged with their Japanese counterparts with greater ease through the newly operationalized reciprocal partnership arrangement. There have been exchanges about cooperation possibilities in areas of jointness and new domains like cyber and space. We also took stock of progress in our defense equipment and technology cooperation framework. In economic cooperation, we see a lot of potential for the quantum jump of Japanese investment into India. आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। ये त्यौहार देवी पार्वती के साथ भगवान शिव की शादी की याद में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में लोग वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं। अकीदतमंद इस मौके पर दरियाए गंगा और प्रयागराज में संगम पर भी स्नान कर रहे हैं। रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर शोभा यात्रा और शिव बारात निकाली जा रही है। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर से लेकर बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव मंदिर और लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर तक अकीदतमंद भगवान शिव का आशीर्वाद हासिल करने के लिए सुबह से जमा हो रहे हैं। इधर कौमी राजधानी दिल्ली में महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों को खूबसूरती के साथ सजाया गया है और लोग सुबह सवेरे से पूजा अर्चना के लिए वहां पहुंच रहे हैं। स्वीडन बाज़ाब्ता तौर पर मुआहिदा शिमाली उक़यानूस की तंजीम नेटो का 32वां मेंबर बन गया है। कल वाशिंगटन में उसने नेटो में शामिल होने से मुतालिक अमल मुकम्मल कर लिया। स्वीडन ने फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के तनाजुर में नेटो फौजी इत्तेहाद में शामिल होने की दरख्वास्त दी थी। स्वीडन के वजीर आजम ने कहा है कि स्वीडन इत्तेहाद और यगांगत को मुकद्दम रखकर काम करेगा। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि नेटो आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। आज खवातीन का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल खवातीन की समाजी, इक़्तिसादी, सकाफती और सियासी हुसूलियाबियों के जश्न का दिन है। नीज़ ये दिन खवातीन को मसावी हुकूक दिलाने की कोशिशों के लिए इक़दामात में इजाफा करने की तरफ तवज्जो मबसूल कराता है। इस सिलसिले में खवातीन की इक़्तिसादी बेइख्तियारी के मामले से निमटने पर तवज्जो मरकूज करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने खवातीन के आलमी दिन का मौजू खवातीन के लिए इक़दामात और तेज़ रफ्तार तरक्की, जबकि इस साल की मुहिम का मौजू शमूलियत के लिए तहरीक देना तजवीज़ किया है। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने खवातीन के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर मुल्क को दुनिया भर में खवातीन को मुबारकबाद पेश की है। खवातीन के प्रीमियर लीग में कल रात मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को 42 रन से हरा दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई की टीम ने यूपी वॉरियर्स के सामने 161 रन का निशाना रखा था, लेकिन वो 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 118 रन ही बना सकी। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला यूपी वॉरियर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल जुमरे में लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने कल रात पेरिस में खेले गए मैच में चीन के ली शीफेंग को आसानी से हरा दिया। मर्दों के डबल्स जुमरे में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मलेशिया के मैनवी चोंग और ती काइवून को शिकस्त दी। खवातीन सिंगल्स में पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अलबत्ता मर्दों के सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत चीन के लुगोन सिंह से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कोनैन हैदर। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के श्रीनगर दौरे के दौरान मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के इफ्तिताह की खबर को पहले सफ़े पर शाये किया है। वजीर आजम ने कहा कि मैं कश्मीरी अवाम का दिल जीतने में कामयाब हुआ हूं। वजीर आजम के इस बयान को अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस, मिलाप और प्रताप ने भी शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने टोक्यो में रायसीना गोलमेज तकरीब से मुताल्लिक खबर को भी पहले सफ़े पर नुमाया तौर पर शाये किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सुर्खी लगाई है, जयशंकर का बुहैरे अहमर के बहरान और समंदरी सलामती पर इजहार तशवीश। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने ये दिखा दिया है कि अच्छी सियासत और अच्छे इक़्तिसादियात साथ साथ चल सकती हैं। वजीर आजम आज सुबह नई दिल्ली में कौमी तख्लीक़कार अवार्ड्स पेश करेंगे। मरकजी सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के 2 ग्रुपों के साथ जंगबंदी समझौते में 1 साल की तौसी कर दी है। आज महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। स्वीडन बाज़ाब्ता तौर पर नेटो का 32वां मेंबर मुल्क बन गया है। आज खवातीन का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में लक्ष्य सेन फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में चीन के ली शीफेंग को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।
اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔